इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजा के अस्पतालों ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों ने बुधवार को कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक हफ्ते का शिशु और कई महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल की ओर से ये सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में तेज हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना के नए जमीनी ऑपरेशन से हो रही मौतें और भूख के कारण गाजा में हाहाकार मचा है। खबरों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो हमास संग अस्थायी युद्ध विराम पर तैयार हैं अगर बंधकों की रिहाई संभव हो। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बयान गाजा में फिर से शुरू हुई सैन्य हमले और मानवीय संकट को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अब भी 20 से अधिक बंधक जिंदा माने जा रहे हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम संभव है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि इजरायली सेना का उद्देश्य पूरे गाजा पर नियंत्रण हासिल करना है। नेतन्याहू के बयान से कुछ घंटे पहले इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल पर गोलियां चलाई थीं, जिससे नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कुछ विदेशी राजनयिक वहां गए थे ताकि वे देख सकें कि इजरायली सैन्य कार्रवाई से वहां क्या तबाही हुई है, लेकिन उस क्षेत्र को इजरायली सेना ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ था। सेना का कहना है कि उस प्रतिनिधिमंडल ने अनुमति वाले मार्ग से हटकर एक संवेदनशील जोन में प्रवेश कर लिया। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने गोलियां चलाईं। सेना का दावा है कि ये चेतावनी के लिए थी ताकि प्रतिनिधिमंडल उस इलाके से हट जाए। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना को लेकर कई देशों और यूरोपीय संघ ने कड़ी आपत्ति जताई और इजरायल से जांच की मांग की। सहायता समूहों के मुताबिक इजरायल ने मंगलवार को गाजा में मानवीय मदद के लिए दर्जनों को ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी। हालांकि ये मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो बेहद जरूरतमंद थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ने मंगलवार शाम कहा कि मदद गाजा में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इजरायली सेना ने मदद सामग्री अलग अलग ट्रकों में लोड होने के बाद सहायता कर्मियों को उसे वितरण स्थल तक पहुंचाने का समय नहीं दिया। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटेन ने इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता को रोक दिया। यही नहीं, उसने वेस्ट बैंक में बसी अवैध यहूदी बस्तियों पर प्रतिबंध भी लगाए। ये कदम इजरायल के सैन्य कार्रवाई के विरोध में उठाए गए। इससे पहले कनाडा और फ्रांस ने भी युद्ध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया और इजरायल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की थी। साथ ही इजरायल ने कहा था कि वे तब तक युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमास की ओर से बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा नहीं किया जाता और जब तक हमास को खत्म नहीं कर दिया जाता। इजरायली हमलों में दक्षिणी शहर खान यूनिस में 45 लोग मारे गए, जिनमें 14 एक ही परिवार के थे। इसमें एक हफ्ते के शिशु की भी मौत हो गई। इजरायली सेना ने अभी तक इन हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसका कहना है कि वे हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। सेना हमास पर नागरिक क्षेत्रों को ढाल बनाकर काम करने का आरोप लगा रही है। गाजा में हालात बदतर हो गए हैं। रात भर के हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक हफ्ते का नवजात भी शामिल है। मानवीय संगठनों का कहना है कि हाल ही में खोले गए केरम शालोम क्रॉसिंग से जो मदद पहुंची है वो नहीं के बराबर है। यूएन के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा कारणों से अधिकांश मदद अब भी वितरण केंद्र से बाहर नहीं पहुंच सकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।